इंडिया अलायंस ने नफरती पत्रकारों का किया बहिष्कार। बिलबिला गए गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। कल इंडिया अलायंस ने एक डाटा जारी किया है जिसमें उन्होंने हमारे देश के ऐसे 14 पत्रकारों को चिन्हित करके उनका बहिष्कार किया है। उन बहिष्कार करने वाले पत्रकारों में उन पत्रकारों का मैं बारी बारी से मैं आपको नाम बताऊंगा और उन्होंने जो है इंडिया अलायंस में के ऊपर जो फिर दोबारा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन तमाम पत्रकारों ने, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे ये तमाम गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार बिलबिला उठे हैं। पहला नाम जो है, पहला नंबर है, मैं लिस्ट लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। पहला नाम है आदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरासिम्हा राव, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रसार, रूबिका लियाकत, जी हाँ वही टोनिक वाली मैडम रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये तमाम पत्रकार हैं जिसे कल इंडिया अलायंस ने एक लिस्ट जारी करके ऐसे तमाम पत्रकारों का बहिष्कार किया है। उसके बाद जिस तरह से ये लोग बिलबिला उठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सुधीर चौधरी ने क्या लिखा है। सुधीर चौधरी ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। तो महोदय सुधीर चौधरी जी, आपने लिखा है कि चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। भैया सुधीर चौधरी, आप तो पहले से ही चरण चुंबक बने हुए हैं। किनके चरण चुंबक बने हुए हैं ये तो आपको खुद पता है, खुद मालूम ही है। आप किस तरह से अपने टीवी शोज़ में नफरती शो चलाते हैं, किस तरह से प्रोपोगेंडा चलाते हैं, कभी कभी तो आप झूठ भी परोस देते हैं। आपके ऊपर अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने FIR किया है, आपके खिलाफ FIR करवाई है। क्या आपको पता नहीं है? और आप कह रहे हैं कि चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। आपने उस टीवी शो में, उस अपने शो में किस तरह से प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश की, आपको बखूबी पता है। आप खुद सत्ता में बैठे लोगों का चरण चुंबक बने हुए हैं। चलिए आगे के पत्रकारों को मैं बात करता हूं। अगला नंबर है रूबिका लियाकत जी का। जी हाँ, वही रूबिका लियाकत जी जिनको जो है वार्तालाप करने का मौका मिला था माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन ये महाशय जो हैं, चलिए मैं इनको पहले पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने लिखा क्या है। इसे बैन करना नहीं, इसे डराना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूँगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर है, लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। इस महारानी को जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के साथ वार्तालाप करने का मौका मिला था, तब ये महिला पत्रकार रूबिका लियाकत जी, ये जो हैं महाशय, इन्होंने उनसे देश की स्थिति पर, देश के बेरोज़गारों पर, देश में बढ़ती महंगाई पर सवाल नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से पूछा तो बस ये पूछा कि ये पूछा कि मोदी जी ये बताइए आप कौन सा टॉनिक लेते हैं जो आप थकते नहीं हैं। जी हाँ, यही वो पत्रकार हैं। और कहती हैं कि सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछें, उन सरकार से सवाल पूछें जिस सरकार ने 2014 के पहले, जब हमारे देश में UPA की सरकार थी, तब कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जिस सरकार ने सत्ता में आने से पहले देश के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी देंगे। इनको हिम्मत नहीं है कि पूछें सरकार से सवाल कि मोदी जी आपने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, नौकरी देने की बात कही थी, कितने लोगों को अब तक आपने रोज़गार दिया है? मोदी जी आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार भाजपा सरकार। ज़रा ये बताइए कि 9 साल में आपने कितनी महंगाई कम की है? इनको हिम्मत नहीं है और ये कहती हैं कि सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे। तो चलिए अगला नंबर है अमन चोपड़ा का।
ये लिखते हैं कि हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बाइकआउट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर होता है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर मैं बात करूं टीवी एंकर के नफ़रती भाषाओं की, टीवी एंकर के नफ़रती एजेंडे की, तो मैं इस अमन चोपड़ा को सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति का अगर आप पूरा बायोडाटा खोलेंगे, देखेंगे, तो इनका 90% जो टीवी डिबेट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के आधार पर ही होता है, सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के आधार पर ही होता है, राम मंदिर, मस्जिद मंदिर के आधार पर ही होता है। इनका एक भी टीवी डिबेट सरकार के ख़िलाफ़ नहीं होता है, सरकार से सवाल पूछने के ख़िलाफ़ नहीं होता है। इनका एक भी टीवी डिबेट देश के युवाओं के लिए नहीं होता है। इनका एक भी टीवी डिबेट देश के किसानों के लिए नहीं होता है। ये वो व्यक्ति है जो हमेशा नफ़रत का बाज़ार सजाता है। ये वो व्यक्ति है जो हमेशा टीवी डिबेट के नाम पर नफ़रती बाज़ार को गर्म करता है, दो धर्म के लोगों को बुलाकर आपस में लड़वाता है। ये अमन चोपड़ा वो शख्स है और कहता है कि सवाल पूछना जारी रहेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे टीवी पत्रकारों को जो खुद को गौरवान्वित महसूस करके कहते हैं कि हम देश के लिए सवाल पूछते हैं, हम देश के लिए सवाल पूछते हैं। मैं ऐसे नफ़रती पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि देश क्या है? क्या देश कोई चीज़ है? क्या किसी चीज़ से बना हुआ है? क्या देश देश के लोगों से बनता है। देश कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, देश कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है। जब देश के लोग रहेंगे तभी देश रहेगा, जब देश के लोग खुशहाल रहेंगे तभी देश खुशहाल रहेगा, जब देश के लोग उन्नति करेंगे तभी देश उन्नति करेगा। हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के बेरोज़गार युवा परेशान हैं, और कहते हो अमन चोपड़ा कि देश के लिए सवाल पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को जो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन काम करते हैं सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर। पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का मतलब ये होना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। पत्रकारिता का मतलब ये होना चाहिए कि समाज हित के मुद्दों को उठाना चाहिए। पत्रकारिता का मतलब जनहित के लिए पत्रकारिता होना चाहिए, ना कि केवल सत्ता में बैठे लोगों की चाटुकारिता करना, सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर काम करना। तो चलिए ऐसे इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।